प्रदेश में शनिवार को बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने संबोधित किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ किसान पिछले लंबे समय से डटे हुए हैं, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कई दौर की वार्ता की जा चुकी है, लेकिन उसमें भी किसी प्रकार का समाधान नहीं निकल पाया। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना काल के समय में भी हमने आम जनता को कई राहत दी, लेकिन केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिला। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया में शनिवार को कांग्रेस की किसान महापंचायत हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया। अजय माकन, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सभा को संबोधित किया। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को संबोधित किया गया। किसान महापंचायत को लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। सभा स्थल पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। इस दौरान सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अभी तक सरकार किसानों की मांगों पर विचार नहीं कर रही है। सरकार को तुरंत 3 कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया झालावाड़ के बकानी कस्बे के दौरे पर रहे। वे यहां अपने एक रिश्तेदार के घर गमी में शरीक होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना भी दी। इसके बाद वे समाज सेवक धनराज राठौड़ के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां भी उन्होंने शोक में डूबे परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान उनके साथ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शैलेंद्र यादव, पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर दौसा के बांदीकुई से, जहां बसवा थाना क्षेत्र के गांव जयसिंहपुरा में रेलवे फाटक पर युवक युवती ने बाइक से आश्रम एक्सप्रेस के सामने आकर जान दे दी। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची बसवा पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं थानाधिकारी रामशरण गुर्जर ने बताया कि दोनों शादीशुदा थे और रिश्तेदार भी थे। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। फिलहाल दोनों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए। पुलिस मामले में सभी एंगल से पड़ताल कर रही है। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के गांव में रंजिश के चलते कुछ लोगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया और एक की पीट कर हत्या कर दी। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार नेमाराम प्रजापत अपने परिवार के साथ धोरीमन्ना से अपने गांव लुखू जा रहे थे। इस दौरान 2 युवक उन्हीं के गांव जाने का कहकर उनकी गाड़ी में सवार हो गए, जिसके बाद कालू का बेरा गांव पहुंचकर गाड़ी से नीचे उतर गए और गाड़ी की चाबी छीन ली। इस दौरान पास में खड़े लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें नेमाराम सहित 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां नेमाराम को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं परिजनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक परिजन शव नहीं उठाएंगे। फिलहाल समाज के लोगों के साथ परिजन जिला अस्पताल मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे हुए हैं। जो मर्डर की सूचना मिली थी और एक पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है और एक की डेथ हो गई है, और इसलिए मैं थाना से धोरीमन्ना से यहाँ हॉस्पिटल में कार्रवाई के लिए आया हूँ। मेडिकल बोर्ड के लिए मैंने यहाँ के हॉस्पिटल प्रभारी को तारीफ दी है, जिन्होंने मेडिकल बोर्ड गठित कर दिया है, और
हम फर्द सूरत हाल और लाश की कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द ही इसकी कार्रवाई करके लाश परिजनों को सुपुर्द करेंगे। SHO और जो थाने का स्टाफ है वो टीम बना करके मुलजिमों को राउंड अप करने के लिए और घटनास्थल को सुरक्षित करने के लिए। खबर बूंदी के इंदिरगढ़ से, जहां देही खेड़ा क्षेत्र के मखीदा पुलिया पर अनियंत्रित कार रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। जानकारी के अनुसार यह कार इटावा से लाखेरी की ओर जा रही थी, जहां पुलिया के ब्रेकर पर असंतुलित होकर कार नीचे गिर गई। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कार में सवार 6 लोगों को गाड़ी से बाहर निकालकर इटावा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां अस्पताल में उनका इलाज जारी है। वहीं मखीदा सरपंच रमेश पालीवाल ने बताया कि कुछ समय पहले पुलिया का नव निर्माण कार्य हुआ था, लेकिन पुलिया के अंतिम छोर पर कई जगह हल्के हल्के ब्रेकर जैसे गड्ढे बने हुए हैं, जिनसे हर वक्त दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है, लेकिन प्रशासन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो वहीं थानाधिकारी सत्यनारायण गौचर ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू की। दाता रामगढ़ थाना क्षेत्र के करड़ गांव में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से वार कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां एक बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर किसी ने हत्या की है। मौके पर दाता रामगढ़ पुलिस पहुंची और FSL टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। आपको बता दें कि मृतक महिला मदन कंवर पति के साथ रहती थी। उसके 2 बेटे हैं जो कि जयपुर में रहते हैं। वारदात के समय महिला घर में अकेली ही थी। इस दौरान बदमाश घर में घुसे और अकेला देखकर धारदार हथियार से वार किया। इसके बाद यहां से नकदी और गहने लेकर फरार हो गए। देखिए, जैसा आपके नॉलेज में है, मर्डर की घटना हुई है। मैं इसलिए मौके पर आया हूं क्योंकि गंभीर किस्म का अपराध है। अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज है, बहुत ज़्यादा डिटेल कुछ अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है पुलिस। जो सिचुएशन है उसे देख करके ये लगता है कि कोई जान पहचान का व्यक्ति होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जो मृतका का पति था वो लगभग 1 घंटे सवा घंटे के लिए यहाँ पर नहीं था। उसी बीच ये घटना हुई है। तो कोई व्यक्ति जिसको पता था कि वो इस समय अकेली है, उसने ही ये घटना कारी की है। पर कुछ भी और डिटेल जो है वो। और अब खबर चूरू से, जहां गांव सिरसिला के पास NH 52 पर रिफाइंड तेल से भरे टैंकर और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों के जिंदा जलने की दुधवा खारा पुलिस ने पुष्टि की है। टैंकर में रिफाइंड तेल होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की भीषणता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टैंकर के केबिन में मौजूद ड्राइवर और परिचालक को नीचे उतरने का मौका ही नहीं मिला और दोनों केबिन में ही जिंदा जल गए। दुधवा खारा पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त प्रारंभिक तौर पर हरियाणा के गुहाड़ा गांव के कतार सिंह और नपे सिंह के रूप में की। चूरू और राजगढ़ से पहुंची दमकलों की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। टोंक में बरौनी गांव के समीप अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। ASI कुलदीप सिंह ने बताया कि मृतक की शिनाख्त भरतल निवासी बर्फीलाल मीणा के रूप में हुई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर CHC निवाई मुर्दा घर में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। और अब खबर बूंदी के केशोराय पाटन क्षेत्र से, जहां छापरदा नाका के सहायक वनपाल और वनकर्मी को DFO के निर्देश की अवहेलना करना भारी पड़ गया। DFO सोनल जोरिहार ने दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि ख्यावदा वन क्षेत्र से वन माफिया अवैध रूप से बबूलों की कटाई कर ले जाते समय वनकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन वन माफियाओं ने वनकर्मियों को धमकाकर ट्रैक्टर छुड़ा कर ले गए थे, जिस पर DFO सोनल ने कर्मचारियों को गेंडोली पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के निर्देश दिए, जिस पर वनकर्मियों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। ऐसे में ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने पर दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। बूंदी मुख्यालय पर हाजिरी देने के भी निर्देश दिए गए हैं। करौली के टोडा भीम में लूट की वारदात हुई। 3 अज्ञात बदमाशों ने हिंडौन के व्यापारी से इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पिस्टल के दम पर यह लूट की वारदात की। 46,000 से भरा बैग लेकर बदमाश फरार हुए। व्यापारी फ्रंटियर डिस्ट्रीब्यूटर मुकेश शर्मा के साथ
ये लूट की वारदात हुई। बैग में 46,000 रुपए रखे थे। इस घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। वारदात से कस्बे के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। अज्ञात बदमाशों के हाथ में पिस्टल थी। जांच के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। बारा के मेलखेड़ी रोड पर नगर परिषद की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि कॉलेज तिराहे से मेडिकल कॉलेज तक सड़क चौड़ी होनी है। ऐसे में नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। टीम ने पुलिस और प्रशासनिक लवाजमे के साथ अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। तो वहीं पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष आनंद गर्ग के फार्म हाउस पर अतिक्रमण तोड़ने पर प्रशासन के साथ नोकझोंक हुई। हालांकि नगर परिषद की ओर से फार्म हाउस की आधी दीवार तोड़कर गिरा दी गई। डूंगरपुर में आदिवासियों का प्रयाग कहे जाने वाले बेणेश्वर धाम पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। मुख्य मेला होने के कारण सुबह से ही बेणेश्वर धाम पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। राजस्थान, एमपी और गुजरात से आए श्रद्धालुओं ने सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही दिवंगत परिजनों की अस्थियां लेकर भी लोग पहुंचे और उनको त्रिवेणी संगम में अर्पण किया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और ब्रह्माजी मंदिरों में देव दर्शन किए। वहीं माघ पूर्णिमा पर मुख्य मेले को लेकर इस बार सादगीपूर्ण आयोजन किए गए। कोरोना के कारण इस बार प्रशासन की ओर से भी दुकानें और मनोरंजन की सामग्री लगाने की अनुमति नहीं दी गई। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए। गुरुजी के धाम है और इसके साथ साथ हम आए, हमारे परिवार में हमारे दादा हो गया था, उसका विसर्जन करने के लिए हम यहाँ आए। मेड़ता सिटी में नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष शहर के अस्थायी डंपिंग यार्डों के कचरा निस्तारण को लेकर गंभीर हैं। पालिका अध्यक्ष टीम के साथ हाल ही में सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका की ओर से हाल ही में शुरू किए गए कचरा निस्तारण प्लांट को देखने पहुंचे, जहां पालिका अध्यक्ष ने कचरा निस्तारण की पूरी प्रक्रिया बारीकी से समझी, जिससे मेड़ता में संयंत्र लगाने के दौरान कोई समस्या नहीं हो और शहर को अस्थायी डंपिंग यार्ड से मुक्ति मिल सके। पालिका अध्यक्ष बनने के साथ गौतम टाक ने शहर के कचरा निस्तारण को अपने प्राथमिकता वाले कार्यों में शामिल किया है। इसको लेकर मेड़ता में 40 टन क्षमता का संयंत्र लगाया जाना प्रस्तावित है। हमारे पार्षद पूर्व चेयरमैन रुस्तम जी, हम लोग वहाँ गए थे हमारे निजी वाहन लेकर के। और लक्ष्मणगढ़ में अभी दिसंबर 2020 में, अभी 3 महीने में ही चालू हुआ, 2 महीने हुआ है, वो हम देख के आए हैं। वहाँ जितना भी कचरा था उस 2 महीने में उसने पूरा शहर का कचरा एक जगह एकत्रित करके और उसका खाद अलग, उसका प्लास्टिक अलग, कागज़ अलग, जो 5-6 तरह का वो पूरा हटा चुके हैं। वो जो बनाया वो छोटा स्तर का है। जो हम बड़ा प्लांट लगाएंगे, हम 1 या 2 तारीख को पाली जा रहे हैं। पाली में एक बहुत बड़ा प्लांट लग रखा है जो अच्छा प्लांट होगा। और गुजरात से बनते हैं 3-4 जगह अलग अलग, तो हम 3-4 जगह खुद स्वयं जाकर के हमारे पार्षदों के साथ, हमारे नगर पालिका के JN उनको ईओ को साथ ले जाके, और अच्छा जो प्लांट, चलता हुआ प्लांट है जो वास्तव में वर्क कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है और उसकी ज़्यादा उम्र है, वो हम तुरंत प्रभाव। और अब खबर बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र से, जहां राजकीय स्कूल खेड़पुर में शिक्षक और स्टूडेंट्स कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। स्कूल परिसर में शिक्षक के सामने स्टूडेंट्स बिना मास्क के दिखाई दिए। कार्यवाहक प्रिंसिपल से इस मामले में पूछने पर उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बताया, लेकिन वहां मौजूद शिक्षक भी बिना मास्क के ही दिखाई दिए। तो वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से फोन पर बात करने पर उन्होंने कहा कि वे जल्द पूरे मामले की जांच करवाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। अभी राज्य सरकार के आदेशानुसार कक्षा 6 से 12वीं तक विद्यालय शुरू हो गए हैं और एक SOP जारी की गई, उसके अनुसार स्कूल विद्यालय चल रहे हैं और लगभग 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल भी आ गया है। तो उस सिलेबस को देखकर हम कक्षाएं चला रहे हैं। खबर भीलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र से, जहां डाबला कचरा गांव में मोहन लाल के बाड़े में आग लगने से करीब 150 ट्रॉली
चारा जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि आबादी क्षेत्र में यह बाड़ा होने के चलते समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बावजूद समय पर नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही आग को काबू करने का प्रयास किया। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। बारात जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्वास्थ्य केंद्रों पर टेलीमेडिसिन सहित अत्याधुनिक उपकरणों से जांच सुविधा आसानी से सुलभ हो सकेगी। गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग और टेलीमेडिसिन के माध्यम से विशेषज्ञ को चिकित्सकों से उचित परामर्श भी दिलाया जा सकेगा। इससे स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाया जा सकेगा। राजस्थान सरकार लाल एजुकेशन एंड हेल्थ सोसाइटी के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चिकित्सा सेवा पर बातचीत करते हुए विश्व फाउंडेशन के स्टेट डायरेक्टर विश्व रंजन पटनायक ने कहा कि मुझे गर्व है कि राजस्थान के ग्रामीण लोगों की जांच अत्याधुनिक उपकरणों से की जा रही है, जिससे कि ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को भी चिकित्सा सेवाओं का फायदा मिल सके। कोटा संभाग में निरस्त की गई आर्मी भर्ती के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आर्मी भर्ती की तैयारी में जुटे युवाओं ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान एबीवीपी के जिला संयोजक जितेंद्र लोधा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को सीएम और रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कई सालों से युवा आर्मी में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोटा संभाग में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया गया, जबकि प्रदेश के कई हिस्सों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। प्रदर्शन करने वाले युवाओं ने कोटा संभाग में भी आर्मी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग रखी। फिलहाल गांव की दुनिया में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।